हेलो बच्चों इस वीडियो में जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये जो आपका क्वेश्चन है आपका 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ये है कि जैसे देख रहे हैं आप कि इफ़ मैट्रिक्स ए आपका मैट्रिक्स है यहाँ पर, तो देन एडजॉइंट हमें निकालना है। किसका निकालना है? 3a² + 12a। हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो 3a² निकालेंगे और उसको फिर 12a से ऐड कर लेंगे। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स ही आता है, और फिर उसको ऐड करते हैं तो मैट्रिक्स ही आएगा। अब ये जो हमारा मैट्रिक्स आएगा, अब इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, तो पहले हमें निकालना होगा मैट्रिक्स a²। तो a कर दिए हम, ये 2 है आपका, ये -4 है, -3 है और ये 1 है बच्चों। और फिर हम यहाँ पर 2 -4 -3 और 1। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आता है ये। तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हमारा कितना आ गया 4 और ये 12। ओके, और फिर ये कितना हो गया -6 -3। फिर ये हमारा हो गया -8 -4 और ये 12 और +1। तो ये हमारा कितना हो गया, तो ये हो गया 16 -9 -12 और 13। ओके बच्चों, अब हम निकालते हैं क्या, तो 3a² + 12a। तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 16 -9 -12 और ये हो गया 13। अब +12 इंटू मैट्रिक्स ए 2 है, -4 है, -3 है और ये हमारा 1 है। तो ये स्क्वायर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 48 -27 -36 और ये 39 होगा, प्लस ये हो गया ये 24 -48 -36 और ये आपका 12 हो गया। अब इसको प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 48 और 24 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 72। ये हमारा -27 -36 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -63। -36 और -48 को ऐड करेंगे -84 और 39 अब +12 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 39 12 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 51 आया। अब ये देखो, अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, मतलब इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो 2/2 का अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो हम डायगोनल एलिमेंट को, ये देखो डायगोनल एलिमेंट को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं और बचे हुए एलिमेंट में माइनस साइन लगा देते हैं 2/2 के लिए। मतलब हमें अगर एडजॉइंट निकालना हो किसका, इसका, तो क्या हो जाएगा, इसके देखो यही मैट्रिक्स है ना, तो इसके डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे तो ये 51 हो जाएगा 72। अब बच गया ये एलिमेंट, इसमें साइन चेंज कर देंगे 84, ये 62। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा। तो कौन सा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है जी, तो ये देखिए सी है। कितना है, सी है, देखो 84 63, हाँ सी, ये आपका आंसर सी हो गया इसका। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 में पूछा हुआ है जेईई मेंस में। ये क्वेश्चन भी हमारा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है।
देखो बच्चों, क्वेश्चन है ये कि इफ मैट्रिक्स ए, फिर हमारे यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2/2 का, एंड ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज, देन 5a प्लस बी निकालना है। मैट्रिक्स ये दिया है और ये हमें एक इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें 5a प्लस बी निकालना है। और 5a और ये b है, मतलब a और b की वैल्यू निकाल लेंगे तो 5a प्लस बी निकाल लेंगे। अब a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे, इससे चलेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ये इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या दिया है, मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बराबर ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, हम दोनों ओर ए इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इन्वर्स इंटू ए, ये भी हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, और किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स कोई मल्टीप्लाई करे तो ए ही आता है। अब इसका हम यूज़ करेंगे दोनों का, तो हम क्या करें, इसमें हम लोग ए इन्वर्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्री मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन, प्री मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, तो वो ऐसे लिख देते हैं प्री मल्टीप्लाई, मतलब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्री, ठीक है, मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड, मतलब बाई ए इनवर्स बोथ साइड वी गेट। हमें क्या मिला देखो, तो ए इनवर्स हम पहले इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए और ए इनवर्स इधर भी हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो, ए इनवर्स और इनटू ए हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एडजॉइंट ए, फिर ए इनवर्स इनटू ए कितना हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो मैट्रिक्स आ जाता है, एडजॉइंट ए हो जाएगा, यहाँ पर ए ट्रांसपोज हो गया। अब हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा और ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा 1 हो गया। तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं सब चीज़, और चलो यहाँ से हमारा 1 हो गया, इसको एडजॉइंट ए बराबर ए ट्रांसपोज आ गया। अब मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है, 5a माइनस बी 3 2, 5a माइनस बी 3 2। तो इसका ए ट्रांसपोज कैसे निकल जाएगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, तो 5a हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, और ये यहाँ पर 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अच्छा, एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए देखो, 2/2 का अगर होता है तो एडजॉइंट डायरेक्ट निकालते हैं। कैसे, तो उसके डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे, 5a यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब बच्चे एलिमेंट में माइनस साइन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पर हो गया, 5 यहाँ पर हो गया, बच्चा एलिमेंट 3 में माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस, ये एडजॉइंट आ गया। और अब देखो, ये हमने निकाला था, प्रूव किया था। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या है इक्वेशन 1 में, तो एडजॉइंट ए हमारा ए ट्रांसपोज के बराबर है। ये क्या है, 2 माइनस 3 बी 5 है, फिर ये कितना है, 5a माइनस बी 3 2। अब देखो, अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, तो 2 किसके बराबर होगा, तो हमारा हो गया 5a के बराबर, b कितने के बराबर हो गया, 3 के। यहाँ देखो 5a बराबर फिर 2 है, और -3 - b के बराबर है,
तो क्या आ जाएगा हमारा 2 5 a के बराबर, तो 2 हमारा 5a के बराबर हो गया और b हमारा 3 के बराबर हो गया। तो a बराबर कितना आ गया 2/5 और b बराबर, इससे भी b हमारा 3 ही आएगा और इससे भी हमारा a बराबर 2/5 ही आएगा, मतलब कि a बराबर 2/5 हुआ, b बराबर 3। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है 5a प्लस b, आई थिंक क्या निकालना है, देखो 5a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। तो नाउ यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। अब देखो 5 इंटू 2/5 और ये 3, ये कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, तो हो जाएगा 5। तो इसका कौन सा आंसर हो गया, तो डी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है 2014 में, जो जेईई मेंस है उसमें 2014 में पूछा हुआ है। अब ये क्वेश्चन देख लो क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए इज एन 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मतलब कि इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, सच डैट ए इंटू ए ट्रांसपोज मतलब डैश इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये दोनों बराबर है, एंड बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, तो देन बी इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू, ये इसके बराबर दिया हुआ है, बी की वैल्यू, बी मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है, ए मैट्रिक्स हमारा 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो बी इंटू बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमें निकालना है बी इंटू बी ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स कितना दिया है ये रख लेते हैं, तो बी इंटू ए इनवर्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब देखो ट्रांसपोज की मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी पढ़े हो कि ए बी का ट्रांसपोज कितना होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यहाँ भी वही यूटिलाइज करेंगे, तो ये बी हो गया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए इनवर्स का ट्रांसपोज। हम क्या पढ़ेंगे, ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज हमारा कितना होता है ए, तो यहाँ पर वही हो जाएगा बी इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, फिर बी मैट्रिक्स हमें दी हुई है लिख लेते हैं, तो ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, यह हो गया बी मैट्रिक्स की वैल्यू, और जो ए दिया हुआ हम लिख लिए। अब देखो ए ट्रांसपोज इंटू ए, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। अब इसका यूटिलाइज करेंगे, ये गिवन में हमारा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें गिवन में दिया हुआ है क्या, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ए इनवर्स ये हो जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब आपका प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, देखो कि ए इनवर्स इंटू ए हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ये। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर क्या, देखो ए इंटू बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए। अब यहाँ से तो ये भी तो हम लिख सकते हैं, यही चीज़ हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए का ट्रांसपोज है और ए इनवर्स का ट्रांसपोज है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज, ये करोगे तो ये आ जाएगा इस फॉर्मेट से, यहाँ से इससे, फिर ए इनवर्स इंटू ए कितना हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी का ट्रांसपोज, तो ये तो हमारा आइडेंटिटी ही आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी का ट्रांसपोज हमारा आइडेंटिटी ही होगा। तो चलो, अब आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी स्क्वायर कितना हो जाएगा आइडेंटिटी, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा इसका, तो आंसर होगा बच्चों इसका डी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2018 में, 15 अप्रैल ऑनलाइन एग्जाम 2018 में पूछा हुआ है क्वेश्चन बच्चों। ये देखिए है, और क्वेश्चन का क्या रहा है, बोल रहा है कि सपोज ए इज एनी 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब हमारा ए मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर 3/3 का। नॉन सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। एंड और क्या दिया है, मैट्रिक्स ए -3i इंटू A-5 है इक्वल टू ओ, मतलब ये नल मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये देखो I3 के बराबर है, मतलब यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर में है, मतलब 3 रो और 3 कॉलम है 3/3। नल मैट्रिक्स भी हमारा 3/3 में है। इफ ये दिया हुआ है अल्फा मैट्रिक्स ए प्लस बीटा ए इनवर्स इक्वल टू 4i, तो देन अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अब देखो क्या है, तो हमें दिया क्या है, ये चीज़ दिया हुआ, देखो यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है, तो इसको हमें किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसके फॉर्म में। ठीक है, तब हम अल्फ़ा बीटा कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करके अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा 3/3 और 3/3 में है, और नल मैट्रिक्स भी 3/3 में है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं आगे हम। तो हमें जो क्या दिया हुआ है, तो हमें ये दिया हुआ, देखो ये चीज़ें हमें दिया हुआ है, इसी से आगे बढ़ेंगे। तो चलो बच्चों सॉल्यूशन करते हैं। तो मैट्रिक्स A -3i यहाँ पर इंटू A-5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू O, मतलब नल मैट्रिक्स। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये देखो 3 ऑर्डर में है, मतलब 3/3, और नल मैट्रिक्स भी 3/3 में है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा A² माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a इंटू आई -3i इंटू ए माइनस ये कितना हो जाएगा 15i² इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा A², ए किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, मैट्रिक्स ये आया। ये भी हमारा देखो ये आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये भी ए, और ये हमारा 50 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये होता है ये सब चीज़ें कि ए इंटू आइडेंटिटी हमारा मैट्रिक्स, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए बराबर ए। आइडेंटिटी के पावर n भी हमारा कितना होता है, आइडेंटिटी होता है। तो ये हमारा आ गया नल मैट्रिक्स, इतना आ गया। आप अब इसको ऐड करोगे तो A² -8a -15 आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ओके, हमें लाना क्या है, हमें लाना है ये लाना है ये। तो 4i बराबर हम इतना लिख के हम इक्वेट कर देंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे इसमें कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग A इनवर्स बाई बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाइंग both sides by A inverse we get, तो इधर भी हम A इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिए, तो 8 इंटू A इनवर्स A -15 A इनवर्स आइडेंटिटी, इसमें करेंगे तो ये नल मैट्रिक्स, ये हो गया हमारा। अब देखो ये देखो यहाँ पर A इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं A इंटू ए,
यह हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ये हमारा कितना आ गया, इनवर्स ही आया। ये हमारा नल मैट्रिक्स। ये हमारा फिर ये ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए माइनस, इसको इधर करेंगे 15 ए इनवर्स, ठीक है या नहीं, इसी तरह से, हाँ ठीक है। 15, एक मिनट, प्लस है कि माइनस है, माइनस प्लस में यहाँ पर देखो, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये इसको इधर ही छोड़ देंगे। नल मैट्रिक्स इतना हो गया। निगेटिव वाले को इधर ले जाओ, तो हमारा देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा प्लस 15 ए इनवर्स इक्वल टू 8 आई। अब देखो हमें किसके बराबर करना है, 4 आई के बराबर करना है। तो ऐसा करते हैं, 8 आई है तो हम क्या करें, 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ए या 2 को इधर कर दो, ठीक है, या डिवाइड करो, तो ये हमारा हो जाएगा 4 आइडेंटिटी, ठीक है। 4 हमें निकालना है ये, तो कितना हो जाएगा, ये आइडेंटिटी। अच्छा, अब ये देखो, ये 4 आइडेंटिटी और हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो इसको हम मान लिए 1 चाहे से, हाँ। और हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है अल्फ़ा ए दिया है ना, एक मिनट, अल्फ़ा ए बीटा ए इनवर्स प्लस बीटा ए इनवर्स इक्वल टू 4 आइडेंटिटी, और ये भी 4 आइडेंटिटी ये बराबर है और ये, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ये अल्फ़ा ए प्लस बीटा ए इनवर्स। कंपेयर करो, अल्फ़ा बराबर 1/2 आया एंड बीटा बराबर 15/2 आया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे हम, तो 16/2, ये हमारा 8 आया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 8 बच्चों, ऑप्शन नंबर ए 8। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए आपका बच्चों 2012 का पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका 2012 में पूछा हुआ है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है ये भी। अब ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट पी एंड क्यू बी 3/3 मैट्रिसेस। पी और क्यू हमारा एक 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स पी और मैट्रिक्स क्यू बराबर नहीं है, और क्या दिया है, पी क्यू इक्वल टू क्यू पावर 3 एंड पी स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू पी। तो देन डिटरमिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है। ओके चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो हमें क्या दिया हुआ, एक चीज़ ध्यान रखें, हमें दिया हुई है ये और ये दोनों दिया हुआ है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या दिया है, पी क्यू इक्वल टू क्यू क्यू, ये दिया है, इसको हम मान लेते हैं 1, और पी स्क्वायर क्यू और क्यू स्क्वायर पी, ये दो। एक ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि पी हमारा मैट्रिक्स पी क्यू मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे। अब दोनों को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो वी गेट पी क्यू माइनस पी स्क्वायर क्यू, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी।
यहाँ पर देखो पी स्क्वायर कॉमन लिए तो पी माइनस क्यू आया। यहाँ पर हम माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन लेते हैं, या पहले ही ले लो, ये क्यू स्क्वायर लो तो कितना आया क्यू अब माइनस पी आया। अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो, अगर माइनस कॉमन ले तो पी प्लस ये क्यू में आ गया। अब ये देखो पी स्क्वायर पी माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। जीरो में यहाँ पर ऐसे नल मैट्रिक्स जीरो हो सकता है। अब देखो p माइनस क्यू कॉमन लिए, पी स्क्वायर माइनस प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखो